आरजीपी मैथमेटिक्स 3 का एग्जाम सिर्फ और सिर्फ 3 दिन बाद है, यानी कि 31 जुलाई। आज के इस वीडियो के अंदर हम उन कुछ गलतियों के बारे में बात करेंगे जो कि जनरली आप एग्जाम्स के टाइम पर और एग्जाम से पहले यहां पर कर रहे होते। कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे जो क्वेश्चंस आपको बिल्कुल खुद छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि हाई चांसेस है उन्हीं क्वेश्चन में से पूरा पेपर बन रहा होगा। तीसरी चीज, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, A to Z कुछ भी नहीं पढ़ा है और 3 दिन में आप चाह रहे हो कि भैया मैं क्या क्या पढ़ लूं, उसके बारे में भी बात कर रहे होंगे। ठीक है, देन इसके बाद भाई फेल होने के लाले तो बिल्कुल नहीं पढ़ने देंगे, बिल्कुल टेंशन मत लेना। ठीक है, सबसे पहले एक काम करता हूं भाई, उन स्टूडेंट्स को फ्री कर देता हूं जो सिर्फ यहां इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आए हुए हैं। ठीक है, ये वो टॉपिक्स हैं जिनमें से रिपीटेडली क्वेश्चन आए हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो और ये टॉपिक्स में से अगेन क्वेश्चन यहां पर आ रहे होंगे। सबसे पहला टॉपिक यूनिट 1 के अंदर बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फॉल्सी और न्यूटन रैप्सन मेथड। सबसे ज्यादा न्यूटन रैप्सन के क्वेश्चन आते हैं, बट तीनों आपको पढ़ने हैं, तीनों में से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, न्यूटन फॉरवर्ड बैकवर्ड इंटरपोलेशन, लाग्रांजेस न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस और फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर। अब यहां पर समझो, ये 3 मेन है, बिल्कुल छोड़ने की गलती मत करना, ये यहां पर देख लेना। ठीक है, इसको भी पढ़ लेना। देन इसके बाद यूनिट नंबर 2 के अंदर ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन्स 1838 रूल है, एक इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आना ही आना है, गारंटीड। देन इसके बाद बात करते हैं गॉस एलिमिनेशन और गॉस जॉर्डन मेथड की, ये आएगा। जैकोबी और गॉस सेडल से यहां पर क्वेश्चन आता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। देन इसके बाद आता है यूनिट नंबर 3 के अंदर। यूनिट नंबर 3 के अंदर यूलर और मॉडिफाइड यूलर मेथड। अब यहां पर मेरी बात समझना, मॉडिफाइड यूलर मेथड, क्योंकि यूलर का ही एडवांस वर्जन है, इसके आने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन इसको करने के लिए आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। तो यानी कि पहले आप इसको पढ़ोगे फिर इसको पढ़ोगे। टेलर सीरीज मेथड भी काफी आता है। आरके मेथड के आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, तो आरके मेथड बिल्कुल छोड़ के मत जाना, आरके को रंगी कुत्ता मेथड भी कहते हैं। देन इसके बाद मिलने और एडम प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड, ये सबसे लास्ट में मैं कहूंगा कि इसको पढ़ना। सबसे पहले ये दोनों को खत्म कर लेना, देन इसके बाद लाप्लास और पॉइजन हीट वेव इक्वेशन, इन सबको खत्म कर लेना, फिर इस टॉपिक को पढ़ लेना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है 3rd यूनिट के अंदर। फिर आ जाते हैं यूनिट नंबर 4 के अंदर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, यहां पर जैसे कन्वोल्यूशन थ्योरम आ गई, ये इसकी थ्योरी लिखने के लिए आती है, इसकी थ्योरी लिखने के लिए यहां पर आती है। ठीक है, चलिए देन इसके बाद आ जाते हैं यूनिट नंबर 5 के अंदर। यूनिट नंबर 5 के अंदर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इनमें से क्वेश्चन आना ही आना है, कंफर्म है। देन इसके अलावा पीएमएफ पीडीएफ क्या होता है, एप्लीकेशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये सब आपके वो जो शॉर्ट नोट टाइप के क्वेश्चन उसमें आ सकते हैं। ठीक है, अब वो बच्चे जा सकते हैं कि भैया जिसको पास होने के लाले नहीं पड़े, उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए यहाँ पे आए थे। अब मैं आपको रियलिटी चेक देता हूं, मैं आपको रियलिटी चेक देता हूं, वो कुछ चीजें जो गलतियां आप लोग करते हो और आपको नहीं करनी है। पहली चीज, कैलकुलेटर ना लेकर के जाना और अपनी मैथमेटिक्स पर भरोसा रखना, बिल्कुल अपनी मैथमेटिक्स पर भरोसा मत रखना। अगर 2+2 भी करना पड़ जाए तो कैलकुलेटर से करना, बिकॉज यहां पर मैथमेटिक्स 3 इज अ हाईली कैलकुलेटिव यूनिट। मतलब कि हाईली कैलकुलेटिव सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि भाई यहां पर 0 के बाद 0.53842 पॉइंट के बाद 5 डिजिट्स में यहां पर डीलिंग होती है, यानी कि एक डिजिट आपका खराब हुआ कि यहां पर 553 की जगह पर 57 हो गया और भैया यहीं पर आंसर धराशाही, सारी कहानी यहीं पर खत्म हो गई। अब ये स्टेप के बाद आपका पूरा आंसर गलत होता जाएगा और यही यहां पर मेजॉरिटी क्वेश्चंस में होता है। यानी कि मैं खुद भी जब क्लासेस देता हूं तो वहां पर उस केस के अंदर कभी कभी मुझसे गलती हो जाती है। नो वन इज एक्सपर्ट इन मैथमेटिक्स 3, अपने आप को एक्सपर्ट समझने की गलती मत करना, कैलकुलेटर लेकर के जाना और पर्याप्त यहां पर जो भी छोटी कैलकुलेशन भी है ना कैलकुलेटर से करो। अगर दिमाग से करते, लिख के करते, चलो 5 मिनट बचा लेते, 5 मिनट मत बचाओ। मैं समझाता हूं होता क्या है। प्रॉब्लम ऐसी होती है कि भाई आपने फर्स्ट क्वेश्चन शुरू किया, आपने सेकंड क्वेश्चन शुरू किया, आपने थर्ड क्वेश्चन शुरू किया, आपने फोर्थ क्वेश्चन शुरू किया। अब होता क्या है कि पेपर जब आपके सामने आता है तो आप देखते हो, अरे यार ये ट्रेपेजॉइडल तो मैंने पढ़ा है, अरे सिम्पसन 1/3 तो मैंने पढ़ा है, रंगी कुत्ता मेथड यहां पर मैंने पढ़ा है, अरे यहां पर ये यूलर मॉडिफाइड मैंने पढ़ा है। तो आपको हो जाती है हड़बड़ी, आप ये सोचते हो कि भैया अरे मेरे को सब आता है, मैं जल्दी जल्दी सब कर दूंगा। वहीं पर बात बिगड़ जाती है। क्यों? क्योंकि आप सबसे फेवरेट क्वेश्चन सबसे पहले उठाते हो और इसको करना शुरू करते हो, इसको करना शुरू करते हो और हड़बड़ी बड़ी बड़ी में कि भाई मेरा पेपर छूट रहा नहीं चाहिए, आप इसको भी बीच रास्ते से गलत कर देते हो। लास्ट में आंसर तो सबका ही आ जाना है, आंसर आप बकायदे लिख के आओगे, आपको लगेगा अरे बड़ा बढ़िया पेपर गया, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो आपको पता चलेगा अरे यार मेरे आंसर गलत हो गए थे। राइट? तो यहां पर थम थम के रुक रुक के, भले ही पहले 1.5 घंटे में आप सिर्फ 4 क्वेश्चन करना, पहले 1.5 घंटे आराम से सिर्फ 4 क्वेश्चन करना, लेकिन 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 इत्मीनान से करना। जब एक बार हाथ सेट बैठ गया भाई, कैलकुलेटर में भी थोड़ा सुबह सुबह खुलने में भी टाइम लगता है, देन इसके बाद 5वां 6वां ऐसे टाइप का आप कर सकते हो। मैं तो कहता हूं, मैं तो यहां तक सजेस्ट करता हूं कि भाई 8-9 क्वेश्चन ही करो। एक क्वेश्चन अगर छूट भी जाए ना तो उसका गम मत, शोक मत मनाओ उसका, लेकिन ये जो 8-9 क्वेश्चन है एक्यूरेसी के साथ करो। जो लोग 10 क्वेश्चन करके आते हैं ना, 6 ही करेक्ट हो रहे होते हैं, तो ये दिक्कत वाली बात। ठीक है, अगर किसी ने अभी तक नहीं पढ़ा है उसके लिए बात कर लेते हैं। अगर किसी ने अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, तो उसको सबसे पहला पढ़ना है यूनिट 1। यूनिट 1 के बाद उसको पढ़ना है यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 2 के बाद उसको पढ़ना है यूनिट नंबर 3। अब यूनिट नंबर 3 में 2 पार्ट्स है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको सिर्फ इतना पढ़ना है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। देन आ जाओ यूनिट नंबर 5 के अंदर। अब यूनिट 4 के अंदर आप लाप्लास वाला पार्ट पढ़ सकते हो,
ठीक है, बट मैं सजेस्ट नहीं करता, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। इवन इतना पढ़ने के बाद आपको पास होने के लाले नहीं है और अच्छे मार्क्स से आप यहां पर पास हो जाओगे, ठीक है। देन इसके बाद यूनिट 5 के अंदर आ जाते हैं। यूनिट 5 के अंदर बाइनोमियल के क्वेश्चन देख लेना, पॉइजंस के क्वेश्चन देख लेना। अब यूनिट 5 बेसिकली क्या होता है, नॉर्मल के भी देख लेना, नॉर्मल भी इजी है, ठीक है। अब बेसिकली यूनिट 5 के अंदर क्या होता है ना, प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी हार्ड हो चुकी होती है, मतलब बेसिक समझते समझते ही आपको दिक्कत होने लगती है। पहली 1-2 वीडियो मैंने खुद जब पढ़ा है तो 1-2-3 क्लासेस बेसिक बिल्ड करने में, क्योंकि अब वो वाली प्रोबेबिलिटी नहीं रह गई कि भाई डिवाइड कर दो काम हो जाएगा, यहां थोड़ा सा लेवल हाई हो जाता है। तो पहले की 1-2-3 वीडियो सर्वाइव करना, अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो 1-2-3 वीडियो सर्वाइव करना, समझना, चौथी पांचवी वीडियो से खुद ही कॉन्फिडेंस आने लगेगा, इसकी गारंटी मेरी। और पहली 3 वीडियोस में सिर्फ और सिर्फ मामला सेटअप करने में लगता है, ठीक है। तो इतना पढ़ सकते हो। अब एक और चीज यहां पर मैंने लिख रखी थी कि भाई आप यूनिट 4 के अंदर आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर पढ़ना ही चाहते हो तो यहां पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म यहां पे पढ़ सकते हो, ठीक है। यूनिट 4 के अंदर इतना, अगर आपने इतना पढ़ लिया, यूनिट 3 का ये, यूनिट 3 तक ये ओडीई तक और लाप्लास ट्रांसफॉर्म तक, कोई भी अच्छे मार्क्स से, मैं ये नहीं कह रहा हूं पास होने, अच्छे मार्क्स से पास होने से नहीं रोक पाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, यहां तक हमें सभी चीजें समझ में आ चुकी है। अब यहां पर दूसरी चीज जो प्रूफ टाइप क्वेश्चन है, अब यहां पर उन बच्चों से बात कर रहा हूं जिनको बिल्कुल ही पास होने के लाले पड़ जाते हैं, भाई बिल्कुल ही, समझ रहे हो बात को। प्रूफ दैट टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, प्रूफ दैट टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो ले सपोज अगर कहा कि भाई 2 + 2 = 4 प्रूफ करो, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको लिखा 10 - 8, मैंने लिखा 10 - 8 = 10 - 6, फला फला करके फिर मैंने इधर से कुछ काटा, इधर से कुछ काटा, और लास्ट में करते करते मैंने लिख दिया 2 = 2 4 एंड हेंस LHS = RHS, ठीक है। अगर पास ही होने के लाले पड़ जाए ना, क्वेश्चन देखा नहीं समझ में आ रहा है बिल्कुल ही कि भाई अब पास भी नहीं हो सकता, कॉपी छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना, ठीक है। यहां पर ये वाली चीज मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता हूं, मेरे ऊपर वो केस वेस मत करवा देना, बस ये चीज ये कह रहा हूं, अगर बिल्कुल ही भाई 5-6 पेज भी नहीं भर पाए, जितने भी प्रूफ वगैरह टाइप के क्वेश्चन होंगे कुछ इस तरीके करके लिख के जरूर आना। यानी कि मैं कहता हूं जो बच्चा भाई 18 से 20 पेज आराम से लिख के आएगा, उसका कोई यहां पर बाल बाका नहीं कर सकता, वो पास होगा। हाँ, अब ऐसा भी नहीं कि भाई फिर कुछ भी लिख के चले आओ, उस केस के अंदर मैं भी गारंटी लेता हूं, लेकिन यहां पर एटलीस्ट कोशिश करना 6 से 7 क्वेश्चंस के आसपास कर लेना, ठीक है। आई होप ये सभी चीजें आपको यहां पर समझ में आई है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर दिस एग्जाम। अगर आपने M3 अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया है तो यह है आपके सचिन भैया का बैच, जिसके अंदर आपके सचिन भैया ने आधा अधूरा पढ़ाया है, मैं यार बिल्कुल उसको चीज को कहता हूं, लेकिन जो टफ वाला पार्ट है, जो मतलब आना ही है कंफर्म, वो मैंने पूरा पढ़ाया है, अच्छे तरीके से पढ़ाया है। 5 यूनिट्स में कुछ टॉपिक्स मैंने छोड़े भी हैं, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन अभी प्राइस भी काफी कम कर दी है। कुछ टॉपिक छोड़े भी हैं, लेकिन जितने टॉपिक्स करवाए उसमें बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे, इसकी गारंटी है, बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। जितने टॉपिक्स मैंने लिखवाए हैं उसमें मेजॉरिटी टॉपिक्स मैंने करवाए हैं वहां पे, ठीक है। और अभी प्राइस कितनी चल रही है, अभी प्राइस चल रही है समथिंग 499, तो जाके यहाँ पर एनरोल करो और पढ़ना शुरू करो। अगर ऐसा है कि भाई एडा वगैरह भी पढ़ना चाहते हो, एडा M3 ये सारी चीजें पढ़ना चाहते हो, COA भी पढ़ना चाहते हो, तो और SE भी उसमें डला हुआ है, अगर ये चारों सब्जेक्ट एक जगह पे पढ़ना चाहते हो तो कॉम्बो वाला देख लेना। कॉम्बो वाला भी कम का ही है, 1299 या 1399 का कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट 500 पढ़ने की जगह यहाँ पर 1300 रुपए में चारों सब्जेक्ट पढ़ो आराम से, पूरा सेमेस्टर अच्छे मार्क्स से पास करो। एडवारा ऐप डाउनलोड करो और जाकर के इन बैचेस के अंदर एनरोल करो। कम टाइम बचा है यार, तो इसलिए मैं ये रीजन नहीं देना चाहता कि क्यों एनरोल करो, मैं बोल रहा हूं कि जाओ एनरोल करो, पढ़ना शुरू करो, अच्छे तरीके से पढ़ाए। हाँ, किसी ने अगर मुझसे पहले नहीं पढ़ा है, डिस्क्रिप्शन में M3 के एडा के प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें डेमो लेक्चर्स होते हैं, मैं डेमो देता हूं, 4-5 वीडियोस रहती हैं जो बैच की वीडियोस ही रहती हैं, तो आप उनको देखो, समझो कि अगर मेरे से समझ में आ रहा है देन ही जाके आप बैच परचेज करना। एक चीज मैं पहले आपको बता रहा हूं कि बैच में सारे टॉपिक्स नहीं रखे हुए हैं, कुछ टॉपिक्स यहां पर मिसिंग है, तो वो चीज देख लेना, लेकिन मेजॉरिटी जितना मैंने पढ़ाया उतना अगर अच्छे से पढ़ लिए बस हो गया, उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। चलिए, आई होप ये वीडियो यहां पर मुझे खत्म करने की आ चुकी है बात। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कमेंट्स में मुझे जरूर बताओ और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए और किस चीज पर वीडियो चाहिए। बेस्ट ऑफ लक खुद के लिए छोड़ के जाना और अपने साथ वाले जो दोस्त है ना उनके लिए बेस्ट ऑफ लक छोड़ के जाना कि हाँ भाइयों सबको बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।